दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं रैगांव विधानसभा, सतना जिले की रैगांव विधानसभा से कांग्रेस से प्रत्याशी रही, चुनाव लड़ चुकी हैं कल्पना वर्मा। युवा है, पढ़ी लिखी है, सोच अच्छी है। मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं, कल उन्होंने एक मुद्दा उठाया महिलाओं को लेकर, महिलाओं पे मध्य प्रदेश में हो रहे अत्याचार। सबसे पहले मैं उनसे उस विषय पे बात कर रहा हूं, फिर इसके बाद और विषयों पे उनसे चर्चा करूंगा। आप कल वाले मामले को बताएं। हम लोगों ने कल पत्रकार वार्ता की हुई थी, क्योंकि हमारे सतना जिले के एक बदखर गांव में ही एक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ था। उसके लेकर हम लोग 26 जनवरी को सीएम साहब से मिलने गए, पर सीएम साहब ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं किसी भी तरीके से नहीं मिलूंगा। आप देख सकते हैं कि प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी को चना की भाजी और रोटी खाने का टाइम है, पर एक पीड़ित परिवार से मिलने का टाइम नहीं है, उसको सांत्वना देने का टाइम नहीं है। तो इस तरह के मुख्यमंत्री से हम लोग क्या उम्मीदें कर सकते हैं? लेकिन वो तो सबको कहते हैं कि हम लाडली बच्चियों के मामा हैं। 11 जनवरी से 26 जनवरी तक महिला सम्मान दिवस मनाया जा रहा है, पर आंकड़े उठा के देख लीजिए कि 11 जनवरी से 26 जनवरी तक कितने अपराध हुए हैं। बेटी के साथ कहीं छेड़छाड़ हो रही है, कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं कहना चाहिए तो हमारे यहाँ सतना जिले के थाने में ही महिला टीआई के साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया जाता है। उनसे साफ साफ कहा जाता है कि तेरी वर्दी उतरवा लेंगे, कपड़े उतरवा लेंगे। इस तरह की घिनौनी सोच रखने वाले लोग क्या कर सकते हैं, बताइए। कहाँ नहीं तो सीएम तो ये भी कह रहे हैं कि हम माफियाओं को जमीन में गाड़ देंगे। अभी तक उन्होंने कितने माफियाओं को जमीन में गाड़ा, मैं सीएम साहब से ही पूछना चाहती हूँ। नहीं, जो थाने में टीआई को ऐसा कह रहे हैं वो कौन है? भाजपा के नुमाइंदे ही हैं। तो उन्हें माफिया नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे, वो भी तो एक माफिया के गिरोह में ही आते हैं। जो ऐसी अभद्रता पूर्वक बात करें, इस तरह से बर्ताव करें, तो कहीं ना कहीं वो तो माफियाओं के ही उसमें आते हैं, गुंडे ही कहलाते हैं। चलिए, आपने इस विषय में आवाज उठाई। मैं यह जानना चाहता हूं कि रैगांव विधानसभा में आप 29 वर्ष में ही चुनाव लड़ी। इसके पहले 24 साल में आपने पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी और आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ गई। और जस्ट अपोजिट आपके खिलाफ बीजेपी से 78 वर्षीय, मतलब एक लगभग 3 पीढ़ी के अंतर के आदमी को बीजेपी ने लड़ाया और वो चुनाव जीत गए। इसके रीजन क्या है? मतलब वो 10वीं पास है और आप एमएससी पास हैं, तो जनता क्या चाहती क्या है? शायद जनता को योग्य प्रत्याशी नहीं चाहिए था, शायद उनको जनता को पीछे पीछे भागना ही पसंद है, या जो रैगांव विधानसभा में विकास कर पाए ऐसा व्यक्ति उनको नहीं चाहिए था। क्योंकक्योंकि आप देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में यदि कोई पिछड़ी हुई विधानसभा है तो वो रैगांव विधानसभा 40 साल से विधायक जी हैं वहां पर बीजेपी से, पर आज तक वहां किसी भी तरीके से विकास नहीं है। एक भी तहसील वहां पर नहीं थी। जब 15 महीने की सरकार हमारी कांग्रेस पार्टी की आई, 1 जनवरी को तहसील का उद्घाटन हुआ था, कोठी तहसील। कोठी को तहसील रैगांव के कांग्रेस के कार्यकाल में ही मिली। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। माननीय हमारे कमलनाथ जी जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। कम से कम 15 महीने की सरकार में एक सौगात रैगांव को मिली। अभी सीएम शिवराज सिंह जी 26 जनवरी को आए थे और उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों के हिसाब से वो चल रहे हैं। करोड़ों अरबों रुपए की सौगातें वो बांटते हुए जा रहे हैं। आपके रैगांव विधानसभा में शायद एक ही नगर पंचायत है, कोठी, उनको भी कुछ सौगातें मिली होंगी। कोठी नगर पंचायत को सौगात नहीं मिली, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे विधायक जी में कमी थी कि वो लेना नहीं चाहते थे, या कि फिर माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो पूरे प्रदेश को बांट रहे हैं पर रैगांव की एक नगर पंचायत को नहीं देना चाहते थे, या फिर उनके पास फंड ही नहीं बचा हो। सतना जिले का एक दुर्भाग्य भी हम लोग माने कि यहाँ कोई महिला लीडर सक्सेस नहीं हो पाई आज तक। उसका क्या रीजन क्या?
उसका रीजन ये है कि महिलाएं आगे बढ़ती हैं, आगे आती हैं, पर उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। उनको मानसिक रूप से विकलांग कर दिया जाता है कि वो आगे न बढ़ पाए। उनके साथ इस तरह की वार्तालाप होते हैं, इस तरह की बातें सामने आती हैं। यदि वो किसी के साथ मिलती है, बैठती है, तो उसको हमेशा गलत नजरिए से ही देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं महिलाएं मानसिक रूप से भी परेशान हो जाती हैं, क्योंकि सबके बच्चे होते हैं, सबका घर परिवार होता है ना। तो घर परिवार छोड़ के जब वो व्यक्ति राजनीति करती है, वो महिला राजनीति करती है, समाज सेवा में जाती है, तो उसको कहीं ना कहीं एकदम फ्रीडम चाहिए होती है, ताकि वो खुले मन से समाज की सेवा कर पाए और जब चाहे वो आ सके, जा सके। इस तरह की उसको फ्रीडम चाहिए होती है। पर चूंकि आज के युग में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि राजनीति करना चाहती हैं, पर चाह के भी नहीं कर पाती हैं वो। जी, इसका एक उदाहरण मैं आपसे कहूंगा कि जिला पंचायत का ही एक उदाहरण है। जिला पंचायत अध्यक्ष अपना सेल्फ नाम तक नहीं लिख पाती हैं, क्योंकि आप भी जिला पंचायत सदस्य रही हैं, तो उनके नाम के आगे एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा हुआ है, उनके अलावा नाम ही नहीं लिख पाती। उनको मैं कहूंगी कि वो राजनीतिक नहीं है, क्योंकि वो सेल्फ नहीं है। वो अपने हस्बैंड के पीछे राजनीति करती हैं। उनका पति उनको आगे राजनीति करने ही नहीं देने चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये मेरा मात्र एक पुतला रहे, जिसको कहना चाहते हैं डमी के रूप में उनको आगे बढ़ा रहे हैं। वो उनको फुल फ्रीडम दे और कहें तब ना वो अपना नाम लिखेंगे, पर ऐसा नहीं करना चाहते। मतलब नेम प्लेट की तरह उनको उपयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ही मान के चलेंगे। आगे आप क्या तैयारी करेंगी? रैगांव विधानसभा से ही तैयारी करेंगी? ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं तैयारी कर रही हूँ, रैगांव विधानसभा से ही तैयारी कर रही हूँ। और बाकी देखिए, मेहनत करना अपना काम है, तो कर रही हूँ, समाज सेवा कर रही हूँ। बाकी पार्टी का निर्णय ईश्वर की मर्जी है। एक सड़क बनवाने के लिए शायद आपके यहाँ किसी नेता ने 1 वर्ष से ज्यादा धरना दिया था। जी बिल्कुल सही है, पर दिन में 1 आध घंटे बैठे, रात में येलो चिली में जाके सोए, तो ऐसा धरना किस काम का बताइए। लेकिन ये मामला तो ये दर्शाता है ना कि आपके यहाँ सड़क नहीं है। नहीं, उसका टेंडर पहले से हो चुका था, और जब सारी चीजें क्लियर हो चुकी थी, उसके बाद उन्होंने बैठा। मान ली कि ये जनता को गुमराह करने के लिए किया गया था। चलिए, धन्यवाद आपका। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक तरफ आपके इधर बाहुबल है, धनबल है, और दूसरी तरफ आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, कैसे फाइट करेंगी? मेरे साथ जनता है, जनता का आशीर्वाद है, और जनता का प्रेम है, और जनता के स्नेह से ही मैं आगे बढ़ूंगी। क्योंकि मैंने जब जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था, तब मुझे कोई भी नहीं जानता था। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने कितने में चुनाव लड़ा होगा। एक तरफ जिनको आप बाहुबली कह रहे हैं, उन्हीं की छोटी बहू थी जो मेरे अगेंस्ट थी, पर उन्हीं को मैंने चुनाव हराया। वो भी मात्र मैंने 20 से 50 हजार रुपए खर्च करके जिला पंचायत मेंबर हुई। तो बहुत मान ये नहीं रखता कि धन बल क्या है आपके पास प्रेम, स्नेह और कितने लोग जुड़े हुए हैं, ये मायने रखता है। जनता के बीच आपकी छवि कैसी है, जनता आपसे क्या रिस्पेक्ट करती है, ये मायने रखता है। लेकिन यहाँ की जनता कब समझेगी कि हमें योग्य प्रत्याशी चाहिए, हमें पढ़ा लिखा प्रत्याशी चाहिए? जनता को समझ आ रहा है, और जनता भी चाहती है कि हमको कोई ऐसा व्यक्ति मिले, और शायद उनको मेरी तरफ से एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, तभी जनता ने कांग्रेस पार्टी को और मुझे इतना वोट दिया। जो 3rd पोजीशन पे पार्टी रहती थी, वो आज 2nd की पोजीशन में है। पर जनता के आशीर्वाद से हो सकता है कि आगे भविष्य में मौका मिले। चलिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं चाहता हूं कि आपको खूब फ्रीडम मिले और आप सपना के नेतृत्व करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।